तो मैं बात ये कह रहा था कि देखो हम कांग्रेस में भी रहे, हमने पूरा ताना बाना देखा, 25-30 साल हो गए, और झूठ में बोलता नहीं। जितनी एनर्जी कांग्रेस के अंदर होती थी उस समय, एनर्जी क्या थी? तो नेगेटिव एनर्जी थी, एनर्जी भी नहीं थी। मैं साइकिल चलाऊं, पैदल चलूं, और रोज जो है उस पर पानी मारने का काम करते थे, रोज साफ करते थे। जितनी मेहनत करो ना, जैसे जो है एक जो कोई कमा के लाए और शाम को दारू पी के उड़ा दे, ऐसे ही कर देते थे। मेरी पूरी कमाई खत्म कर देते शाम तक। ऐसे निकम्मे लोग थे। रोज हम पैदल चले, पूरा मजदूर किसान के बेटा बेटी मेहनत करके अपने घर से अपने बाबू उनकी फसल बेच करके गाड़ी में तेल डलवाए, उसके बाद निकले मजदूर अपनी माँ को। मेरे याद है, हमारा महावीर वाल्मीकि लड़का है, साथी हमारा, कलायत से, जखोली गांव है, जखोली का इधर भी हमारा भाई है। ऐसे ऐसे लोगों ने, उसकी मां ने क्या कहा, वो भी मजदूरी करता है। उसने कहा भाई अशोक तवरकर कांग्रेस पार्टी का साथ दे, अब मजदूरी करके मैं तेरे बालक पाट दूंगी। भावना देखिए आप कि भाई तू अशोक तवरकर कांग्रेस पार्टी को खड़ी करने का काम कर, तेरे बालक मैं पाल दूंगी। मां कह रही है ये 60-70 साल की। ऐसे लोगों ने साथ दिया और दूसरे गड़बड़ कर रहे थे, वो मैंने बता दिया। तो जो उसमें मामला था, आज उससे 4-5 गुना ज्यादा एनर्जी, ताकत, हौसला, जज्बा, समर्पण, त्याग की भावना मुझे आम आदमी पार्टी में दिख रही है। ये मैं कहना चाह रहा था। और इसलिए जो है ये पीली पगड़ी, ये भगत सिंह जी 23 साल में कुर्बानी दे दी थी। और ये पीली पगड़ी पहनना आसान है जी। देखो मैं आप सबको कहूंगा, इस मंच पर कहूंगा, पीली पगड़ी जब पहनो ना, तो फिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहो। पद की, कद की, घर बार की, सब चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति भगत सिंह कहलाता है, तब क्रांतिकारी कहलाता है, तब इनकलाबी लोग मानते हैं। ऐसे ही कोई नहीं मान लेता। तो इसलिए ये पीली पगड़ी हो, और भाई ये नीली पगड़ी जो है बाबा साहब की, वो भी कभी कभी पहरा दिया करो यार मंचों पे। ऐसा थोड़ा कि ये तो दोनों का, ये तो केजरीवाल जी ने दो ही आदर्श लिए कि एक नीली पगड़ी, एक पीली पगड़ी। जवान थोड़ा सा पीली को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन नीली में भी उतनी ताकत है, नीली में भी उतनी ताकत है। बाबा साहब के मूल मंत्र को, इसलिए जो शिक्षा का मूल मंत्र उन्होंने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज आम आदमी पार्टी अगर असली मायने में कोई वारिस है, तो भाई आज आम आदमी पार्टी वारिस है बाबा साहब की। और इसलिए हम यहां पर आए हैं, नहीं तो हम कहीं और भी जा सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे। अब तो सारा धीरे धीरे देखो, जो मैं बात पहले कहता था, आज से 5-7 साल पहले धीरे धीरे लोगों को थोड़ा देर से समझ में आती है, या परत दर परत, एक एक परत बाद में खुलती है। तो इसलिए मैं सभी साथियों, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, कोई नहीं बाबूजी, जो जिसको रोटी खानी है, रोटी बनानी है, वो जा सकता है, कोई इसमें वो नहीं। यहां कोई भाड़े की भीड़ थोड़ी ना है, ये तो सब वो है। और इनको जो काम जाते ही आप ही लोगों को रोटी मांगोगे इनसे, फिर आप इनको कहोगे क्यों वार कर दी। तो ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, इसकी भी बड़ी मानसिकता अलग तरीके की है। यहां कहेंगे बैठो, वहां जाते ही कहेंगे रोटी। तो कहने का मेरा भाव यह है कि इतने बढ़िया सोच और बढ़िया संकल्प के साथ जब हमने सारे चीजों को देखा, समझा, कांग्रेस छोड़ने के बाद, अभी हमारे साथी कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप, नहीं मेरे बारे में कुछ कह रहे थे जब मेरे को बुला रहे थे। बाकी हाँ याद है भाई, तू भी बादाम खा है, हाँ आपने खरीद के खाया है कि? अच्छा, और मैं तो फ्री के कोई दे देते खा ले भाई। आम आदमी तो खरीद के खा नहीं सकता भाई, आम आदमी तो देखो ये तो अलग मामला होता है। तो आपने कहा था कि भाई उधर दागी और इधर बागी। देखो ये दागी बागी ये हम नहीं है, हम तो साफ स्वच्छ, हम तो वफादार लोग थे। हमें तो वफादारी की कीमत चुकानी पड़ी है।
हम कहां बाकी थे? हम तो स्वाभिमानी जरूर थे, संघर्षशील थे, स्वाभिमानी थे, मजदूरी करते थे, दिन रात करते थे और 25-30 साल 18 से 20 घंटे करते थे। लेकिन जो ब्लैकमेलर थे, जैसे घर में बदमाश बच्चा होता है ना, एक बापू के 4 बेटे और 4 में 3 जो शरीफ है उनकी तो कोई कदर है नहीं, जो बदमाश होता है उसकी सबसे ज्यादा कदर करते हैं नहीं करते? ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में जो जितना बड़ा बदमाश उतना उसका भाई हिस्सेदारी। ये G23 है क्या? गद्दार और बदमाशों का गिरोह है। G फॉर गद्दार और भाई B फॉर बदमाश। ये गद्दार और बदमाशों का गिरोह है और इसीलिए भाई इनकी मर्जी, किसी के भी कान मरोड़ दे, किसी के पैसे चढ़ा दे, कहीं कुछ कर दे, कहीं कुछ कर दे, और यही चल रहा है मामला। कोई बात नहीं, ओ भाई आप होगा, देखो मेरे लिए तो कोई अब ऐसा इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है। वो तो जो है, जो होना था इस इलेक्शन में होना था, आगे तो गिनती में ही नहीं है, आगे गिनती में नहीं है। ना कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है। इसके बारे में ज्यादा चिंता करनी छोड़ दो, नाम भी लेना छोड़ दो, पॉजिटिव एजेंडे के साथ आप आगे बढ़ो कि भाई हम क्या करेंगे, हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, और उसमें आप लोगों की क्या क्या भूमिका है, उसको कैसे सुनिश्चित करना है, सिर्फ ये करना शुरू कर दो। और इसलिए आज हम आपके बीच में आए हैं कि साथियों, आज चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ केजरीवाल जी शिक्षा का अच्छा मॉडल लेकर के वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े बेहतरीन हॉस्पिटल तैयार करना चाहते हैं, मोहल्ले गली में वहां पर इलाज हो जाए उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रही है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है। बच्चों के दिल दिमाग में जहर कैसे घोल दे वो पढ़ाई हो रही है। अभी आपने देखा यूजीसी को खत्म करके और इन्होंने जो है नया मामला शुरू कर दिया कि हम ग्रांट देंगे, लोन देंगे। अरे भाई लोन लेंगे तो फिर 2000-4000 में थोड़े पढ़ पाओगे आप। फिर तो कॉलेज की जो फीस है यूनिवर्सिटी की, वो फीस हो जाएगी 2 लाख 4 लाख। इतनी फीस में पढ़ सकते हो क्या? तो आज इनके समझने की जरूरत है। और मैं बधाई देता हूं इस मंच के माध्यम से आम आदमी पार्टी के साथियों की तरफ से सारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को, नॉन टीचिंग को, टीचिंग को, जो भी साथी है। हमने तो देखो हर जगह आवाज उठाई सारे आम आदमी पार्टी के लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने यूनिवर्सिटी बंद करवा दी और 2 दिन यूनिवर्सिटी बंद रही और थूक चाटो सरकार वहीं फिर थूक चाटने चली गई। फिर थूक चाटा इन्होंने फिर वापस लिया। अरे भाई ऐसी भी क्यों फैसले करते हो? आप 4 दिन में पहले कुछ करते हो, पहले 134 से खत्म करते हो, लागू तो आज तक भी नहीं किया आपने, लेकिन 134 से खत्म किया। फिर उसके बाद ये काम किया, पहले आपने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आए, उससे पहले आपने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव कर दिया, कभी आपने रविदास मंदिर तोड़ दिया दिल्ली, फिर आप हर चीज में तो वापस आते हो। तो ऐसे काम करते हो? सवाल ये है, ये इसलिए करते हैं कि आपकी ताकत का एहसास, वो देखना चाहते हैं कि कितनी ताकत है। आप बीच में ताकत दिखाओगे तो पीछे हटेंगे, ताकत दिखाना बंद कर दो, पूरे देश में तानाशाही सरकार लेकर के आ जाएंगे, रोज के रख देंगे पूरे। ये कोई कम नहीं है, इस बात को समझना होगा और इसकी लड़ाई हमें लड़नी है कि 2024 में ऐसे संवेदनहीन निरंकुश लोगों को हम सत्ता से बाहर कैसे करें और आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कैसे बने, ये हमें सोचना है। और इसलिए मैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है, मेरी बारी जब तक आती है ना तो आधे तो थक लेते हो आप लोग। अरे आगे आगे एनर्जी रहती है, पीछे थोड़े से वो ढीले से हो जाते हैं। नहीं बोलूं तो कहा, अगली बार मैं सबसे पहले बोलूंगा भाई, अगली बार उल्टा क्रम शुरू करेंगे, मैं सबसे पहले बोलूंगा। साउथ इंडिया में ऐसे ही होता है,
साउथ इंडिया में ऐसे ही होता है, जो सबसे छोटा कार्यकर्ता होता है मेरी तरह, वो सबसे पहले बोलता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर जो है जो जमीन पर ताकतवर आदमी है वो सबसे बाद में बोलता है, और फिर चाहे 4 घंटे। और मैं अगली बात बताता हूं उसमें खासियत क्या होती है, लेकिन मंच वाले भी आखिरी तक बैठते हैं और वो भी आखिरी तक बैठते हैं, क्योंकि आप अपने जो जिसको लेके आया वो अपने लीडर को भी सुनना चाहता है। अब क्या होता है, लीडर ने बोला और भाई वो लीडर का सपोर्टर भी गया। तो आगे से हम हरियाणा में ये आम आदमी पार्टी में थोड़ी सी कल्चर बदलेंगे, कोशिश करेंगे भाई। अब सीनियर लोग, आप लोग वो पुराने खलीफे, तो मेरा ये सुझाव थोड़ा सा मान लीजिए कि एक बार हम इसको भी एक्सपेरिमेंट को करके देखें। तो मैं कह रहा था आखिरी तक बोलते बोलते जो है ना मामला, कुछ तो पॉइंट सारे खत्म हो लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोग थोड़े थोड़े ढीले हो जाते हो। तो आगे से हम इस चीज को करेंगे। आज तो हम सारे साथी आप लोगों को आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि 29 तारीख को कुरुक्षेत्र की धरती पर अरविंद केजरीवाल जी अब बदलेगा हरियाणा, और अगर अब नहीं बदला हरियाणा तो भाई कभी बदलेगा भी नहीं हरियाणा।